नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीधी और सिंगरौली ज़िले को अलग करने वाली जो ये नदी है गोपद नदी, इसकी पुल के नीचे खड़े हुए हैं। और आज से सिर्फ 3 दिन पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक पिकअप वाहन जो कि मुर्गियों से लदा हुआ था, मुर्गी गाड़ी थी, पहले वह इसी पुल से और इसी जगह पर नीचे गिरी। उसके बाद एक ट्रेलर वाहन जो कि एल्यूमिनियम एंगल से लदा हुआ था, ये एल्यूमिनियम एंगल यहाँ पर अभी पड़ा हुआ है और ये ट्रॉली है और ये इस ट्रेलर वाहन का आगे का पोर्शन है, उसी पिकअप वाहन के ऊपर गिर गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। ये नेशनल हाईवे, जिस पर रिलेटेड वीडियो नेशनल हाईवे 39 की मुहिम पर हम लगातार आपके साथ जुड़ते हैं, नेशनल हाईवे 39 की समस्याओं से लेकर आपको रूबरू कराते हैं। ये गोपद नदी है और ये पुल की स्थिति हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे ऊपर से कि आखिर इस पुल की स्थिति परिस्थिति क्या है। सरकार पूरे तरीके से सोई हुई है, सिस्टम अभी जागा नहीं है और पता नहीं कितने और एक्सीडेंट, कितने और ऐसी अप्रिय घटनाएं सुनने को मिली हैं और मिलती रहेंगी। नेशनल हाईवे 39 का ये वही गोपद पुल है जिसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि यह जो गोपद नदी का पुल है, यह आगे ये जो गड्ढे बड़े बड़े हैं, ये गड्ढे पुल पर हैं, ये रोड नहीं है, ये पुल का भाग है और पुल के भाग में भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, आगे तक रोड ऐसी चली गई है। हम सरकार और सिस्टम से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सरकारी इंजीनियर्स लोग, आप लोग ये बताइए कि आपने नेशनल हाईवे पर या कहीं पर भी ऐसी कितने पुलों का निर्माण किया है जहां पर शोल्डर्स ही नहीं है। यह बिल्कुल मुंडी पुलिया है। देसी भाषा में मुंडी शब्द आप लोग समझते होंगे, ये मुंडी पुलिया है। अगर छोटा मोटा कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, किसी की बाइक, साइकिल, बड़ा वाहन इधर से उधर डिस्टर्ब भी हुआ, तो ये पुल में कोई भी सेफ्टी नहीं है, कोई भी शोल्डर इस पुल पर नहीं है। और इस पर ये नेशनल 39 है, नेशनल हाईवे 39। हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें, नेशनल हाईवे 39। और यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री, नेता, छोट भैया नेता, इनसे इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस जीत रही है या कोई और पार्टी जीत रही है, इस पर सबका ध्यान है, लेकिन नेशनल हाईवे 39 पर किसी का ध्यान नहीं है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस पूरे सीधे से सिंगरौली के बीच में न जाने कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन किसी को NH 39 की कोई चिंता नहीं है। अभी रिसेंट में एक्सीडेंट हुआ, जिसका वीडियो हमने इसके पहले आपको दिखाया। हालिया स्थिति जो भी है इसकी थी, एक्सीडेंट के बाद एल्यूमिनियम सेक्शन से लदा हुआ जो अपना एक ट्रक था, वो मुर्गी वाहन पिकअप पर जाकर गिर गया और वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, 2 लोगों की जान चली गई। नेशनल हाईवे 39 की ये गोपद पुल ऐसी है जिस पर पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। इस पुल पर पैदल चलने पर भी डर लगता है। इसमें कोई शोल्डर्स नहीं है, देखिए बिल्कुल मुंडी पुलिया है, इसमें कोई सेफ्टी रीजंस नहीं बनाए गए हैं पुल पर। हम इस पुल को बनाने वाले इंजीनियर से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों मजाक किया, ऐसा भद्दा मजाक आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। और ये पुल है कि कोई खड्डा है, क्या है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े गड्ढे इस पुल पर बने हुए हैं। इसके साथ ही ये जो आपको सामने कैमरा में दिख रहा है, ये है नवनिर्मित गोपद नदी की पुल। ये पुल पुरानी हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है। नियमतः इस पुल पर बड़े वाहन नहीं चलने चाहिए, लेकिन बड़े बड़े हैवी वाहन, ट्रेलर वाहन इस पर रात दिन चलते रहते हैं। और ये नई पुल कितने वर्षों से बन रही है, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। सिंगल लेन पुल है और इस सिंगल लेन पुल की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ एक वाहन आ जा सकता है। उसकी वजह से राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ बहुत ही घमासान जाम लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि घंटों दो घंटों तक का जाम लगा रहता है इस पुल पर। और भुगतता कौन है? आम नागरिक,
आप लोग जो कि सरकार को टैक्स देते हैं, और टैक्स किस लिए देते हैं कि जाम में अपना 2-4 घंटे का समय बर्बाद कर सकें। हमारे साथ नेशनल हाईवे 39 की जो ये गोपद पुल है, इसके कॉर्नर पर कोने पर श्री बजरंगबली जी का मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी श्री राम बच्चन जी साथ में हैं। राम बच्चन जी, आप यहाँ के लोकल हैं, यहाँ पर आपका निवास है, इस मंदिर के पीछे इनका घर है। ये बताइए कि जो 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, आज चौथा दिन है, एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये मुर्गी वाला इधर से जा रहा, उधर से आता रहा, जो है तो टेलर वाले को ब्रेक नहीं लगा, मुर्गी पर चढ़ा दिया। उसके बाद मुर्गी चली गई नीचे, वो जो तो पिकअप चला गया, ऊपर से टेलर चला गया। अच्छा, आप यहाँ पर, आपका चूंकि घर भी है, आप मंदिर के पुजारी भी हैं, यहाँ पर आप परमानेंट रहते हैं। हाँ। ये जो ऐसा ये भयानक मोड़ इधर भी है और उधर भयानक मोड़ उधर भी है। उधर तो कुछ सीधा है, लेकिन इधर बहुत ही खतरनाक मोड़ है। ये इधर से सिंगरौली का बॉर्डर लगता है और उधर से सीधी का बॉर्डर है। आप हमें ये बताइए कि आए दिन यहाँ पर जाम तो लगते रहते होंगे, बहुत जाम कितने समय तक का जाम लगता है यहाँ पे? ये 24 घंटा कहियो लग जाता है, कहियो 4 घंटा, कहियो 3 घंटा, 3-3, 4-4 घंटों तक का, दिन तक का यहाँ पे जाम लगता रहता है। इसके साथ हमें आप ये बताइए कि यहाँ पे जो नेशनल हाईवे 39 है, सरकार इसके बारे में कुछ अपनी राय दे नहीं रही, कुछ सोच नहीं रही है। और ये पुल कब से बन रही है, रोड का काम कब से हो रहा है? ये बहुत दिनों से हो रहा है, अच्छा हो गया 5 साल। 5 साल से ये काम हो रहा है। हाँ। और रोड का काम कब से हो रहा है? रोड का काम ये सब बंद है, रोड पोर्ट सब। रोड का काम कई वर्षों से है, और लेकिन काम ठप पड़ा हुआ है। कंपनी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, और यहाँ के जो छोटभैया नेता हैं अपने अपने पार्टियों का बखान करते हैं। बीजेपी वाला होगा तो कांग्रेस की बुराई करेगा, कांग्रेस वाला होगा तो बीजेपी की बुराई करेगा। सभी छोटभैया नेता पता नहीं कितने कंते छोटे छोटे पद से लेकर बड़े बड़े पद तक उनको मिल जाते हैं। ऑफिशियल अनऑफिशियल हर प्रकार के पद वो पाते रहते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो इसी रोड से आते जाते रहेंगे, समस्याओं का सामना करेंगे, लेकिन अपने ही पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी वाला कुछ नहीं बोलेगा। कांग्रेस वाला फेसबुक में पोस्ट करेगा उसके खिलाफ। और अभी जब 13 महीने की सरकार आई थी, 1.5 साल पहले कांग्रेस की, तो बीजेपी वाले धरना दे रहे थे। उनके सांसद, मंत्री, नेता से लेकर हर कोई छोटा से बड़ा नेता उस पर धरना दे रहा था, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, तो सब कुछ यहाँ पे अच्छा हो चुका है, राम राज्य आ चुका है, और कांग्रेस वालों से कोई मतलब ही नहीं है। गोपद नदी के पुल के ऊपर सिंगरौली रोड में ये कोने से थोड़ा आगे आने पर 50 मीटर की दूरी पर हमने देखा हमारे मजदूर भाई। आप लोग कितनी संख्या में हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं आप लोग? कितने लोग? 10-15 लोग हैं। 25 से 30 लोग यहाँ पे हैं। इनके हाथ में फावड़ा है और ये मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। मिट्टी खुदाई किस लिए चल रही है यहाँ पे? केबल के लिए। केबल के लिए? काहे की केबल है? जियो की केबल। तो जियो की केबल के लिए यहाँ पे मिट्टी की खुदाई चल रही है। जियो यहाँ पे नेटवर्क कम आता था, शायद नेटवर्क यहाँ पे कैसा था? नेटवर्क यहाँ पे कम आता था, और नेटवर्क अच्छा लाने के लिए जियो यहाँ पे कार्यरत है। जियो का काम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन नेशनल हाईवे 39 का काम यहाँ पर नहीं चल रहा है। सरकारी काम यहाँ पे नहीं चल रहा है, प्राइवेट काम यहाँ पे द्रुत गति में है, काफ़ी स्पीड से काम हो रहा है। आप लोगों को कितने दिन का मौका दिया गया है? 2-4 दिन का मौका है। 2-4 दिनों का मौका है इन लोगों के पास, और 2-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर इन लोगों को पूरा जियो का काम फाइनल करके दे देना है। जियो में नेटवर्क अच्छा आने लगेगा, यहाँ की लोकल समस्याएं ठीक हो जाएंगी, लेकिन रोड की समस्याएं ठीक नहीं होंगी। ये नई पुल पता नहीं कितने वर्षों से बन रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस रोड के लिए और इस पुल के लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हों, सरकार से हो या सिस्टम से हो, उस तक यह बात पहुँचे, सरकार तक यह बात पहुँचे, माननीय नितिन गडकरी जी के पास यह बात पहुँचे, और NH 39 नेशनल हाईवे 39 पर गडकरी जी थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पर आए दिन लोगों की जान जाती रहती है, लोगों की जान से यहाँ के लोकल नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो आए दिन हमें ऐसी ही अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी।